तैयार है? तो फिर चले। हुजूर मैं हाजिर हूं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर तमाशा हो रहा है। हमने गाना बनाया है कि आप सुन नहीं सकते। किसने कहा नहीं सुन सकता? क्या आप हमें सुन सकते हैं? क्या आप सुन सकते हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं सुन सकता। मैं नहीं सुन सकता कोई भी आवाज। मैंने कहा मैं नहीं सुन सकता। मैंने कहा मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। समझ लो तुम लोग, मैं नहीं सुन सकता हूं। जरकोताई को नहीं सुनाई देता कुछ भी नहीं। मैंने कहा जरकोताई नहीं सुन सकता। सबको बता दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे। बिस्मिल्लाह। ये लो बेटी। आपकी बदौलत इंसाफ मिल गया उस्मान साहब। इतना कुछ होने के बाद भी हमें अपने दस्तरखान पर बुलाया, शुक्रिया। आपके मंसूबे का इल्म नहीं था। मुझे अफसोस है कि आपके साथ मैंने बगावत की। और बात जब औलाद की हो तो माएं सब्र नहीं करती। चूंकि आप मां हैं तो इसलिए मैं बर्दाश्त करूंगा जो आपने किया। आपका कबीला मुश्किल इम्तिहान से गुजरा। गुस्से पर काबू रखिए और आइंदा ऐसी गलती मत दोहराइएगा। हमारी जमीनों पर इंसाफ मौजूद है। कोई भी अपने तौर पर इंसाफ के नफाज की कोशिश कभी नहीं करेगा। सही कहा ना मैंने आल चचे? आपने ठीक कहा उस्मान साहब। शुक्रिया आपका कि आप इस मुश्किल इम्तिहान में हमारे साथ खड़े रहे। ये सब पहली और आखिरी बार हरगिज नहीं है। हम सब एक ही मकसद के पीछे हैं। एक ऐसा मकसद जिसके आगे बहुत सी मुश्किलात और रुकावटें होती हैं। बस हमें शाना बशाना खड़े होना होगा, एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। वो इसलिए ताकि हमारी रियासत अजीमुशान रियासत बन सके। औकतम साहब, मुझे खाना खाने के बाद आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है जनाब। जनाब, अगर आप इजाजत दें तो मैं वालिदा से मिलना चाहता हूं। मुझे लगा फिर से किसी ने हमला कर दिया है। इस वक्त यहाँ आने का मकसद क्या है आपका?
मुझे कुछ कपड़े चाहिए जो हमारे सरदारान पहनते हैं। ये वक्त मेरे काम करने का नहीं, बराए मेहरबानी कल आ जाइए। अगर आपको दुगना मुआवजा दिया जाए तब भी नहीं खातून? किसने कहा? आपको ये मौका जाया नहीं करना चाहिए। मुझे बेहतरीन किस्म के कपड़े निकाल कर दें, मैं आपको बेइंतहा सोना दूंगा। मैं पहले सोना देखना चाहूंगी। देखूं तो सही रात के इस वक्त आप क्या लाए हैं। आप तो सच में अमीर निकले। आप इतना मत सोचें कि मैं अमीर हूं या गरीब, आप सिर्फ अपना काम करें। ये कपड़ा मेरे लिए मुनासिब है, मुझे ये बनवाना है, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। कल तक तैयार कर दें, मैं इसे लेने आऊंगा। जैसा आप चाहें। हमें ओफेलिया और उस्मान की जासूस का सुराग मिल गया। मतलब सोने का सुराग मिल गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी सीरत के पुल पे चलूं? हाँ, गोया जन्नत की नदियों में धोया जाता हूँ। माशाल्लाह। ओह, हम उसे पकड़ नहीं सके। लगता है तुम मुश्किल रास्ते से आए हो, बहुत दूर से आए हो। ऐसा लगता है तुम वाकई दूर से आए हो। थक गए हो, लेकिन रास्ते की वजह से नहीं। तुम जख्मी हो? तुम जख्मी कैसे हुए? क्या तुम्हारे पास अब भी कुछ है? ये क्या है कुमराल अब्दाल? ये तो कोनूर सिपाही का घोड़ा है। अल्लाह खैर करे। चलो जल्दी से उस्मान साहब के पास चलते हैं। सुनो सिपाही, इसे पानी पिलाओ। जैसे आपका हुक्म हुजूर। चलो जल्दी करो, चलो। उन सिपाहियों ने यूं ही अपनी जान नहीं दी, वो सब एक मकसद की खातिर शहीद हुए। लेकिन मैंने कारागज के बारे में आपको बताया था। मैंने कहा था आपसे कि यहां हमें फतह नसीब होगी। आपने जैसा कहा वैसा ही हुआ। आपने बहुत तकलीफें उठाई हुक्म साहब, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं है। रास्ता बहुत मुश्किल है और हमें बहादुर सरदारों की जरूरत है। आप साबिर भी हैं और बहादुर भी। खुश रहिए। कमान के साथ जल्दबाजी करने से आदमी शिकार से महरूम हो जाता है। बरसों से सरहदों पर मैं लड़ाइयां लड़ता रहा हूं। बहुत से सिपाहियों को मिट्टी तले दफन किया,
लेकिन मैं खुद अभी तक उस जगह नहीं पहुंच सका। इस रास्ते ने सब्र सिखाया जनाब। ये रास्ता मरमरा जग की तरफ ले जाएगा। थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हम सब्र करेंगे। वैसे भी आसान रास्ते पसंद नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? हाँ, आ जाओ। अख्तम साहब, इजाजत दीजिए, आप जा सकते हैं। ठीक है जनाब। क्या है? हुजूर, कोनूर और ओफेलिया पर यनी शहर आते हुए घात लगाकर हमला किया गया। मदद का पैगाम भेजा है। वो हमारी लोहे की दुकानों में से किसी एक दुकान में छुपे हुए हैं। तैमूर, तुम्हें यानी शहर पर नजर रखनी होगी। हम सिपाहियों के साथ वहां जाएंगे। जो आपका हुक्म। आयशा खातून तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। वो इतनी बीमार कब हुई कि खा नहीं सकती? क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको अपनी दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए बेंगे खातून? क्योंकि ऐसा है कि असल हकीकत सामने आ ही चुकी है। मैं इस सब बातों का सबब नहीं हूं बाला खातून, और उसने सबके सामने मेरी बेटी को बुरा भला कहा और मैं चुप रही थी। ये तो आप कह रही हैं बेंगे खातून, लेकिन हमने वो भी सुना जो आपने कहा। आपको आयशा खातून से माफी मांगनी चाहिए। किस लिए? मैंने वही किया जिसके वो लायक थी। मुझे तो किसी बात का अफसोस नहीं। मैं तो यही हूं, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो मेरा सामना कर सके। आखिर तुम होती कौन हो मेरी बहादुरी पर सवाल करने वाली? शायद इसकी वजह यह है कि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। खवातीन, आराम से रहें। आयशा खातून, बेंगे खातून हमारी मेहमान है यहाँ, पुरसुकून हो जाएं। तुमने एक बिगड़े हुए लड़के की परवरिश की है आयशा खातून। इसने उस पर वार कर दिया तो क्या हुआ? वो मरा तो नहीं ना? क्या कहा? आयशा, बेंगे खातून, बंद रखिए अपना मुंह। ये दोनों ही हमारे बच्चे हैं और अब से ये मामला बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। मैं तुम्हारे हुक्म को तोड़कर इस जागीर को 2 हिस्सों में तकसीम ना कर दूं तो मुझे बेंगी खातून न कहना। मैं तुम्हारे मुंह से फेफड़े निकालने आया हूं, उस्मान के चूहे। उस्मान, इसका क्या मतलब है सरखेज? क्या इसने तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताया? ये तुम्हें अपने सरदार उस्मान के पास ले जा रहा था ना? उस्मान का वफादार जासूस। क्या तुमने मुझे भी धोखा दिया सरखेज? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा।
तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास बताने के लिए सर नहीं होगा। वही काफिर, आजा। रुक जाओ। तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। तुम पहले ही हमारे कब्जे में हो शहजादी। इसे मरमरा चिकले चलो, मैं उस्मान का इंतजार करूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। जानूम बन जाऊंगा तुम्हारे लिए मैं। जाने दो मुझे, छोड़ दो। सरकेस, तुम्हें अपने उस्मान पर भरोसा है ना? वो यहाँ आएगा और तुम्हें यहाँ से बचाएगा। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। उसके आने तक जिंदा रहो, क्योंकि तुम उस्मान को मारोगे। कहिए मलहून खातून, मैं सुन रही हूँ। आलचिचिक, एक सवाल पूछना है मुझे। मैं तुमसे सीधी बात पूछूंगी। तैमूर तुमसे मोहब्बत करता है, तुम जानती हो ना? ये बात कहाँ से आ गई मलहून खातून? तो तुम ये नहीं जानती क्या? कुछ दिनों पहले मैंने उसे एक बार देखा और समझ गई, लेकिन तैमूर की आंखों में देखते हुए तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं समझ नहीं पाई। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुख है कि मेरी वजह से वो जख्मी हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मुझे अपने किए पर अफसोस है। मैंने आज तुम्हें बाजार में देखा था। ऐसा नहीं लगता जैसा तुमने मुझे बताया है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है मलहून खातून। ना ही तैमूर और ना ही कोई और है मेरे दिल में। कौनूर, कौनूर, पकड़ो इसे, मेरे भाई। कौनूर, ओह, हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो मेरे भाई। मुझे रोने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और शहजादियों से भी नफरत करती हूँ। और मुझे तुम जैसे इंसानों से नफरत है। क्या
तुम अपने प्यारे बाबा से नफरत करती हो? क्या इसीलिए तुमने हमारे शहंशाह को मारने की कोशिश की? शहजादी होने के बावजूद कोई खूबी नहीं तुम में। मुकाबला भी नहीं कर सकती। जिस दिन तुमने अपने बाबा को मारने की कोशिश की थी, शहजादी होने की खूबी खो दी। तुम अपने दाग को मिटा ना पाई और गद्दार बन के मार दी गई। बहुत अफसोस हुआ। मेरे भाई, हिम्मत रखो। हुजूर, मेरे हुजूर। कुछ नहीं होगा कोनूर, कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, तुम ठीक हो जाओगे कोनूर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हौसला रखो। हुजूर। मेरे भाई, फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाओगे। सिपाहियों, 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 हाँ, मैं आ गया हूं। मैं आ गया हूं मेरे भाइयों, आ गया हूं मैं, आ गया हूं। हुजूर, जरकुताए, हुजूर, जरकुताए, आ गया हूं मैं आ गया हूं मेरे भाई। चलो हुजूर। जरकुताए, मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र है उसका। सब्र करो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। उस्मान साहब, चलो उठो मेरे भाई। मेरे उस्मान साहब, क्या आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूं। मेरे सिपाही, भाई संगोर, बोरान, मेरे भाई, यही हूं मैं। सब्र करो, कुछ नहीं होगा तुम ठीक हो ना मेरे बहादुर सिपाही? उस्मान, मैं तुम्हें कौवों को खिलाने जा रहा था, लेकिन ये गार तुम्हारी कब्र बन गई है। ओलुफ, हमने हर जगह तलाश किया, इस गार का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सागा,
मैंने तुम्हारा इंतकाम ले लिया भाई। जानते हो, इस खंजर से तुम्हारा दिल चीरना चाहता था उस्मान, लेकिन अब इसे तुम्हारी कब्र पर छोड़ रहा हूं। दुश्मनों के पास सरदार ना हो तो क्या करते हैं? उनके कबीले पे छापा मारेंगे और उनके बचे हुए सिपाहियों को काट डालेंगे। नहीं बचेंगे वो, उनके शहरियों को गुलाम बनाएंगे, उन सब की गर्दनें काटेंगे। सरदार के बगैर दुश्मन बिखर जाते हैं और बिखरे हुए दुश्मन हमारा शिकार बन जाएंगे। उस्मान की मौत यानी शहर में अफरा तफरी का बायस बनेगी। इस अफरा तफरी के बाद हमारा तूफान यानी शहर को तबाह कर देगा। लेकिन पहले इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो मर गया। हमारे चंद आदमी यहां रहेंगे। ये नामुमकिन है, ताहम अगर कोई यहां से निकलने में कामयाब हो जाए तो उनको कत्ल कर देना। उस्मान, वो मर गया है ओलोफ, तो यहां क्यों छोड़े अपने आदमियों को? इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो मर गया है, ताकि हमारी जीत पर उसका साया ना पड़े। ये आदमी उसके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो उसे बचाने आएंगे।